भारत के एक दूर दराज इलाके में घने जंगलों और काली पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा था जिसका नाम था कालागढ़। यह गांव नक्शों में दर्ज था, मगर लोग उससे बचते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती हैं। कालागढ़ में एक अजीब परंपरा थी। हर 12 साल में एक रात ऐसी आती थी जब पूरा गांव मौन व्रत रखता था। उस रात कोई बोल नहीं सकता था, कोई रो नहीं सकता था, यहां तक कि किसी बच्चे के रूंधते गले की आवाज भी मौत का बुलावा मानी जाती थी। बुजुर्ग कहते थे कि गांव की जमीन के नीचे कुछ ऐसा दबा है जो आवाज से जागता है, और जब वह जागता है तो अपनी भूख शांत करने के लिए इंसानों को ढूंढता है। सैकड़ों साल पहले गांव के पूर्वजों ने उस शक्ति को एक तांत्रिक विधि से सुला दिया था और उसकी कीमत तय की थी। हर 12 साल में एक रात का पूर्ण सन्नाटा। समय बीतता रहा और हर पीढ़ी उस नियम को निभाती रही, लेकिन 1999 में जब वह रात फिर लौटी तो माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना था। जंगल के जानवर गांव छोड़कर भाग रहे थे, कुओं का पानी काला पड़ गया था और रात के सन्नाटे में धरती के नीचे से सांस लेने जैसी आवाजें आती थीं। 8 साल का मोहन कई रातों से सपने में किसी को फुसफुसाते सुन रहा था, मुझे बाहर निकालो। आखिर वह रात आ गई। घड़ी ने 11:47 दिखाए। पूरे गांव में दिए बुझा दिए गए और लोग अपने अपने घरों में बैठकर बस सांसें रोके रहे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। तभी मोहन का हाथ उसकी मां से छूट गया और डर से उसके मुंह से हल्की सी सिसक निकल गई। वह आवाज छोटी थी मगर उस अंधेरे के लिए काफी थी। जमीन जोर से कांपी, कुएं से काला धुआं उठने लगा और जंगल से बिना चेहरे वाले साए गांव की ओर बढ़ने लगे। उसी पल पुराना मंदिर अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने भीतर से दरवाजा धक्का दिया हो। गांव वालों को समझ आ गया कि गलती हो चुकी है और अब उस शक्ति को रोकने का एक ही तरीका बचा है। पुरानी पुस्तकों में लिखा था कि अगर वह जाग जाए तो या तो पूरी दुनिया तबाह होगी या फिर गांव खुद को कुर्बान कर देगा। बिना रोए, बिना बोले सभी लोग मंदिर के नीचे बने गुप्त तहखाने में उतर गए। बुजुर्ग मंत्र पढ़ते रहे, बच्चों को सीने से लगाए रखा गया और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी धरती को छूने वाली थी, पूरा कालागढ़ जमीन में समा गया। न चीखें सुनाई दी, न कोई शव मिला। गांव बस गायब हो गया। सरकारी कागजों में लिखा गया कि कालागढ़ प्राकृतिक कारणों से खाली हो गया, लेकिन जांच करने वालों ने देखा कि गांव में मिली हर घड़ी 11:48 पर रुकी थी और कई दीवारों पर एक ही वाक्य खरोंचा गया था, हमने उसे सुला दिया अभी के लिए। सालों बाद एक शोधकर्ता उस जगह पहुंचा और रात वहीं रुका, मगर सुबह वह नहीं मिला। सिर्फ उसकी डायरी मिली जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, वह फिर जाग रहा है और इस बार उसे एक गांव नहीं, पूरी दुनिया चाहिए। आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि अगर अचानक हवा थम जाए और चारों तरफ खामोशी छा जाए तो समझ लेना कि जमीन के नीचे कोई सुन रहा है, और उस पल अगर किसी के मुंह से आवाज निकल गई तो वह आवाज शायद उसकी आखिरी होगी।